स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमिटेक क्लासेज में। तो चलिए बात करते हैं आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका पार्ट 7 के बारे में। जी हाँ, पार्ट 7। पार्ट 6 बहुत रोमांचक रहा ना, करंट दिए थे उसमें, पॉइंट बहुत अच्छा था, एक नंबर वाला था ना। मजा आया ना जी? मजा आया तो कमेंट वमेंट दिए हैं, देते रहिए कमेंट वमेंट, इस पे भी दीजिएगा, बहुत अच्छा है टॉपिक, मोटिवेट कीजिएगा तब ना हम लोग को। देखिए आज बताते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ बोलते हैं। आप 2 साल तक जो भी चैप्टर में घुसिएगा ना तो ईएमएफ 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 सुनते ही रहिएगा। जी हाँ, खासकर मोटर जनरेटर तो पक जाएगा सुन करके, बोलेगा हे भगवान अब ईएमएफ पर छोड़ दो, लेकिन नहीं, छूट नहीं सकता। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका क्या है, तो इसे कहते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल। विद्युत मतलब विद्युत, करंट, वाहक मतलब ढोने वाला, कैरी करने वाला, और बल तो फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। सतत मतलब निरंतर। तो एक बात बताइए, आप यहाँ से वहां जाते हैं किसके कारण? फोर्स के कारण। तो करंट यहाँ से वहां जाएगा किसके कारण? अपने आप फोर्स के कारण जाएगा, जिसका क्या नाम है, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन्स में गति प्रदान करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स में आपका गति में चलाता है और आपका करंट प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ गए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैपिटल ई से सूचित करते हैं, और मात्रक क्या होता है इसका भी, वोल्ट होता है। याद रखिएगा, 3 होगा मात्रक, वोल्ट याद रखिएगा, ठीक ना। एक वोल्टेज का, देखें वोल्टेज आ गया, वोल्टेज का वोल्ट, और ईएमएफ का भी वोल्ट, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट, ठीक ना। तो अब आ जाइए अगला पॉइंट, वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज। हाँ, करंट नहीं तो वोल्टेज नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है जी? सब घर में बोलता है वोल्टेज कम गया जी, वोल्टेज बढ़ गया जी। वोल्टेज देखिए ना, इससे है तो क्या वोल्टेज क्या है, तो देखिए क्या है, किन्हीं दो पोटेंशियल के बीच, किन्हीं दो पोटेंशियल के बीच, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल हो, तो किन्हीं दो पोटेंशियल के बीच नापा गया, मतलब मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। और या आप बोलिए फेज और न्यूट्रल, एसी में क्या होता है, फेज न्यूट्रल, डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, ठीक ना। तो फेज और न्यूट्रल के बीच भी मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है। और तीसरा देखिए नोट वाला है, इसको नोट दे करके याद कर लीजिए, फेज और फेज के बीच भी मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है। 3 गो से आपका बनता है जी, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है, फेज और फेज के बीच भी मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है, और फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया भी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मापता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर मापता है, और करंट को एम मीटर मापता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जी हाँ, और अब बात करें तो ये वैज्ञानिक थे अलेसांड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो इसका सिंबल जो है वो आपका भी है, बड़ा वाला भी, याद रखिएगा क्या है, बड़ा वाला भी। और यूनिट्स क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। अगर कहीं पे लिखा रहे V = 3V, इसका मतलब है वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है, ठीक ना। वोल्टेज कितना है आपका, 3 वोल्ट है ना। तो ये था आपका वोल्टेज। सिंपली सी बात है, जो आप कोई भी दो पोटेंशियल के बीच इलेक्ट्रिक प्रेशर को मापिएगा, वो मापने वाला यंत्र आपको वोल्टेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा। आप देखते होंगे घर में लगा रहता होगा मीटर, मोटर वोटर चलाते हैं ना, तो मीटर बन जाता, लिखा हुआ भी वाला, उसमें एसी का साइन बना होता है। तो एक चीज और याद रखिए, एसी का साइन इस तरह होता है और डीसी का इस तरह होता है, याद रखिएगा। पिछला वाला वीडियो के साथ बुला गया था बताने के लिए, खैर आगे भी सबका कहानी है। तो
किन्हीं दो पोटेंशियल के बीच मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। फेज के बीच मापिए पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज। तो ये है आपका वोल्टेज। वोल्टेज भी आपका देखिए यहाँ कुछ कुछ चीज बता दी है, अब सिलेबस में था तो सोचे बता ही देते हैं। तो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा कम भी नहीं होता कुछ। तो 0 से 250 वोल्ट तक अगर आपको दिख रहा है, अगर कहीं लिखा है 0 से 250 वोल्ट तक, तो आपका लो वोल्टेज। यही वोल्टेज हम लोग घरेलू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? घर में यूज करते हैं, बल्ब पंखा को चलाने के लिए, कूलर वूलर, ठीक है ना। और अगला है मीडियम वोल्टेज, 250 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट तक, याद रखिएगा। ये सब आपका आटा चक्की मिल में यूज होता है, मोटर वोटर चलाने में यूज होता है। तीसरा है हाई वोल्टेज, 650 वोल्ट से 11 kV। ये सब देखिए आपका यूज होता है कंपनी में, ठीक है ना। और कंपनी तो आप खासकर इतना ही तक लेता है, लेकिन 650 वोल्ट से 11 kV आपका, आप देखते होंगे शहर के बाहर रहता है आपका, क्या रहता है शहर के बाहर? सब स्टेशन रहता है ना जी। तो सब स्टेशन रहता है, आपके मोहल्ला में ट्रांसफार्मर रहता है, तो सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर के बीच तार के माध्यम से आएगा ना जी, हाँ तार बिछाएगा ना। तो वही वाला आपका क्या बिछाता है? आपका हाई वोल्टेज बिछाता है, 11 kV वाला, ठीक है ना। अगला है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, 11 kV से 200 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट, के फॉर किलो, किलो वोल्ट का मतलब ऐसे किलो वोल्ट। या एक चीज और याद रखिएगा, 10 पे पावर 3 को क्या बोलते हैं? 1 किलो। 10 पे पावर 6 को 1 मेगा, ठीक ना, याद रखिएगा इसे, ठीक ना, इसलिए याद रहेगा। हाँ, तो आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 11 kV से 220 किलो वोल्ट, ठीक ना। ये सब कहाँ रहता है जी? ये सब देखते हैं गांव से बगल में पास होता है बड़ा बड़ा आपका खंबा, बहुत बड़ा बड़ा, तो वहीं सबसे ये सब गुजरता है। यह जो है ये लाइन आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ता है, या फिर प्रोडक्शन हाउस से भी आपका यहाँ से थोड़ा 11 kV के बाद 33 किलो वोल्ट आपका जनरेशन होता है, तो सब इसमें आता है। तो यह था आपका वोल्टेज कि दो पोटेंशियल के बीच मापा गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। तीसरा पॉइंट है आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो देखिए, वोल्टेज हो या करंट हो या ईएमएफ हो, निकलता तो है तीनों अल्टरनेटर से, जिसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है ना। तो किसी भी जो आपका सोर्स है, चाहे वो बैटरी क्यों ना हो, कोई भी अगर मशीन, चाहे वो बैटरी हो, जनरेटर हो, उसके टर्मिनल्स पर मापा गया। ये नहीं कि वो वहां से निकला अब 200 किलोमीटर दूर जाकर नाप रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर जाकर नाप रहे हैं, नहीं। तो जो मशीन उसी समय जनरेट करता है, उसके टर्मिनल पर आप अगर मापिएगा वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। आगे जब चल जाता है ना वोल्टेज, तो वोल्टेज का खपत हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज क्या हो जाता है? कमते चल जाता है, आगे जाता है। तो टर्मिनल्स पर आपका मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक ना। एक चीज और याद रखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है ना। तो बैटरी का ये जो पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट एकदम मुंह पे, यहीं पे के बीच अगर आप मापिएगा वोल्ट मीटर से, के बीच अगर मापिएगा आप क्या? वोल्ट मीटर से, यहाँ एगो वोल्ट मीटर लगा देगा, बी होता है, बताएंगे। तो वहां पर आपका ये क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक ना। इसी का कुछ दूर ले जाकर के नापिएगा, तो यहाँ अगर वोल्टेज दिखा रहा है आपका 6 वोल्ट, यहाँ पे आपका जानते हैं क्या दिखाएगा? यहाँ हो सके 6 वोल्ट से हमेशा कम दिखाएगा, हो सके 3 वोल्ट दिखाए, 4 वोल्ट दिखाए, 5 वोल्ट दिखाए। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है, और आगे जब जाता है ना लोड के पास, वो कम हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट है आपके दोस्त का दुश्मन। सोच सकते हो हम क्या, किसकी बात करने जा रहे हैं? आपका दोस्त क्या था? करंट था। तो हर दोस्त का दुश्मन होता है, और हर दुश्मन का भी दुश्मन होता है तो करंट का दुश्मन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। करंट के दुश्मन को क्या कहा जाता है? विलोम, जिसे बोल सकते हैं उसे क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस आपका 2 प्रकार से होता है, एक तो हम लोग बनाते हैं, अलग है, और एक रेजिस्टेंस जो आपको भगवान जो है हर पदार्थ में दिए हुए हैं,
गुण, रेजिस्टेंस भी और इसका कंडक्टेंस। समझाते हैं क्या। तो किसी भी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण, कोई भी पदार्थ का स्वाभाविक मतलब खुद का अपना, तो किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण जो अपने में से बहने वाले करंट का विरोध करता है, दुश्मनी उससे लेता है, तो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। गुण क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है ना, उसमें से हम करंट पास किया, करंट पास नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो पदार्थ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये क्या है, दुश्मन है, करंट को बहने के लिए नहीं देता है। तो इतना याद रखिए कि करंट के रास्ते में रुकावट डालने वाला गुण रेजिस्टेंस का गुण कहलाता है। तो आप बोलेगा सर रेजिस्टेंस का गुण कहलाता है, तब तो कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो का मतलब कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि करंट आगे बढ़े। नहीं, दोस्त का भी दुश्मन का दोस्त का तो दुश्मन था, और दुश्मन का भी दुश्मन क्या, कंडक्टेंस है। ये भी किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है जो उसके करंट में बहने, जो करंट जो बहता है उसको बहने में सहायता देता है। क्या देता है, ये भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है। जैसे लकड़ी देख रहे हैं ना, इसमें कंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, लेकिन कंडक्टेंस बहुत कम है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। चांदी देख लीजिए, चांदी में आपका क्या है, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक ना। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से बहने वाले करंट का विरोध करता है तो रेजिस्टेंस कहलाता है, और मदद करता है तो कंडक्टेंस कहलाता है। इसको हिंदी में चालकता कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का मात्रक R, कैपिटल R, जहां भी लिखा रहेगा R इक्वल टू क्या समझिएगा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। यूनिट्स होता है ओम, OH ओम, ठीक ना, नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, बहुत तेज था हम लोग, समझे ना। इसका देखिए सिंबल ऐसा होता है, कैप्टन का टोपी जैसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ भी लिखा होगा ऐसे करके तो समझ जाएगा R बराबर 5 ओम, रेजिस्टेंस बराबर 5 ओम, रेजिस्टेंस बराबर 8 ओम, रेजिस्टेंस बराबर 2.2 ओम, रेजिस्टेंस बराबर 3 किलो ओम। किलो भी होता है, किलो मतलब 10 पे पावर 3, किलो मतलब 1000 जी, और मेगा मतलब आपका क्या हो गया, 10 पे पावर 6 हो गया, ठीक ना। तो ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक, समझ गए। उसी तरह आपका कंडक्टेंस है, तो इसका है सिंबल आपका G। क्या है, G। R और G में गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना। और इसका यूनिट्स क्या है, साइमन, ये याद रखिएगा। इसका देखिए, इसका ऐसा है, इसका उल्टा है ना। तो कहीं भी अगर लिखा रहे S इक्वल टू 2 ऐसे करके, तो आप क्या समझिएगा, सॉरी, अगर मान लीजिए तो देखिए इसका तो ये वाला प्रतीक है, तो सिंबल इसका जो है, इसका तो आपका G होता है, यूनिट्स का होता है साइमन। अगर कहीं भी लिखा रहे आपका G इक्वल टू 2S, ठीक ना, ये सब इसका कहीं लिखल नहीं रहता है, ठीक ना। G इक्वल टू 2S में क्या समझेगा, चालकता 2 साइमन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, चालकता 2 साइमन दिया हुआ। तो करंट तो आपका प्यारा दोस्त है, इसका दोस्त रेजिस्टेंस, सॉरी, इसका दुश्मन रेजिस्टेंस है, और दुश्मन का भी दुश्मन क्या है, कंडक्टेंस। कहावत जानते होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। देखिए इसका दुश्मन E और इसका दुश्मन E, तो इसका दोस्ती E। तो करंट को बहने में कंडक्टेंस मदद करता है, करंट को रोकने में रेजिस्टेंस। सोच लीजिए ना, सोच रहे थे कुछ पॉइंट था, डील कर देते हैं, कर देना, ठीक है, कर ही देते हैं। आप बोलेगा जान हाजिर है, आप लोग बोलेगा, ठीक ना। लीजिए देखिए 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर याद रखिएगा कि किसी भी चालक में किसी भी बिंदु पर तो इसकी तो हम क्या कहें, हम तो देख रहे हैं ना, मार्कर चल नहीं रहा है। गरीब बहुत है जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, आपको पता ही नहीं होगा कितना गरीब है। तो किसी भी चालक में किसी भी बिंदु पर 1 सेकंड में, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में अगर
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। सोच रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो अगर एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रवाहित हो जाए तो कहा जाता है कि उस चालक में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक ना। अगला है वो है आपका 1 वोल्ट किसे कहते हैं? क्या? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक ना। तो अगर 1 ओम प्रतिरोधक वाले, अगर 1 ओम प्रतिरोधक वाले मतलब ऐसा चालक जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक ना। तो 1 ओम प्रतिरोधक वाले चालक में से अगर 1 एम्पियर का करंट बह जाए, अगर 1 ओम प्रतिरोधक वाले चालक में से 1 एम्पियर का करंट बह जाए तो कहा जाता है कि उस चालक के सिरों पर, टर्मिनल्स पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे वो कितना होगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। समझ गए हम? तो 1 ओम प्रतिरोधक वाले चालक में से अगर 1 एम्पियर का करंट बह जाए तो उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। या फिर उत्पन्न वोल्टेज क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। इसको आप नहीं समझ रहे तो ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए समझा ही देते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 ओम, ये है आपका 1 वोल्ट, ठीक। अगला है 1 ओम, ये 10 नहीं लिखा है, उल्टा में समझ आइएगा, ओम लिखा है, ठीक ना। ओम, 1 ओम किसको बोलते हैं? अगर आपका किसी भी प्रतिरोधक में से, किसी भी प्रतिरोधक में से अगर 1 एम्पियर का करंट बहे और उत्पन्न वोल्टेज का मान 1 वोल्ट, अगर किसी प्रतिरोधक में से 1 एम्पियर का करंट बहे और उत्पन्न वोल्टेज का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। तो याद रखने वाली चीज 1 ओम कहलाता है, याद रखिए। ये सब छोटा मोटा क्या बोले, गांव देहात में पूछ दिया करता है आदमी लोग, इलेक्ट्रिशियन पढ़ते हो, बताओ ना 1 वोल्ट क्या है, वोल्टेज क्या, करंट क्या, ऐसे में फेल हो जाएगा। अब मोटर और जनरेटर रट्टा मारे रहिएगा, कैसे होगा? नहीं ना, ये सब बेसिक है, सब जानना जरूरी है, तब ना हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। अब है आपका 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब किसे कहते हैं? अगर 1 सेकेंड में, अगर आपका 1 सेकेंड में फॉर्मूला क्या होता है जी? I इंटू टी होता है ना, यहां से निकाल लेते हैं। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का धारा बहे तो कहा जाता है 1 कूलम्ब चार्ज उस पर, वो सॉरी, जो 1 कूलम्ब चार्ज है वो आपका जा रहा है उस चालक में से, ठीक ना। अगर 1 सेकेंड में क्या? 1 एम्पियर का करंट बहे, ठीक ना। ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात किए थे, यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट बहे तो चार्ज का मात्रा कितना होगा? 1 कूलम्ब होगा, 1 कूलम्ब कर लेगा, ठीक ना। तो मित्रों और कुछ अच्छे विद्यार्थियों, आपको एक बात बता दें कि जो अगला वीडियो बनने वाला है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। जी हाँ, ये चैप्टर भी खत्म, आप लोग देखते रहिए, आप लोग देखते रहिए, चैप्टर खत्म हो गया, समझे। अरे जल्दी से महाराज शेयर करवाइए, समझे, तब ना हम लाइव क्लास देंगे। तो लाइव पढ़िएगा, घर बैठे क्या कीजिएगा? लॉकडाउन में क्या कीजिएगा? दिन भर खाली फोन ही आते रहते हैं, करते हैं क्या आप लोग? कुछ नहीं, ठीक है। आप फोन इधर उधर करते रहते हैं, न जाने किधर किधर करते होंगे, आप ही लोग जानते होंगे। लेकिन यूट्यूब पे ही है कि आप लोग यूट्यूब पे आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं और सीखते भी हैं। तो एग्ज़ाम आने वाला है,
आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।